लोकसभा में, क्योंकि घोसी लोकसभा का माहौल एकदम गर्म हो चुका है, चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। और हमारे साथ राजभर समाज से आते हैं, एक राजभर समाज के बहुत बड़े नेता ये भी हैं। और ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं क्या आप? मैं स्वाभिमान पार्टी के एक स्टारक प्रचारक भी हूँ, योगेंद्र राजभर हूँ। और हम जो है योगेंद्र राजभर जी ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? हम बहुत करीबी थे उनके, हम उनके करीबी थे। और हम भी उसमें यहाँ के जो है घोसी के नगर अध्यक्ष थे, है ना। बेटा आ रहे हैं लोकसभा एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ने। बात तो सही है भाई, ये क्या स्थिति रहेगी? चुनाव लड़ने आ रहे हैं और लड़ाई के मैदान में सभी अपना लोग आजमाते हैं, मगर उन्होंने जो शब्द बोलते हैं वही शब्द थोड़ा सा सीखना पड़ता है। पर शिक्षा के बावजूद भी लोग समाज की भी एक शिक्षा लेते हैं कि हमको किस तरीके से बोलना है और कैसे समाज में चलना है, कैसे रहना है। वो तो कहते हैं राजभर समाज को जगाया हमने। हाँ, राजभर समाज को तो आज से दिलवाए हमने राजभर को, लोग जाने की राजभर। हाँ, राजभर समाज के हक और अधिकार की जो लड़ाइयाँ थी उससे वो कीर गए, उससे उस लड़ाई से जो है वो कीर गए। जैसे उन्होंने ये कहते थे कि अगर हमको आप जिताएंगे तो आपको हक और अधिकार की आपकी लड़ाइयाँ मैं लड़ रहा हूँ, जो आपके बेटी बेटा के लड़ाइयाँ मैं लड़ रहा हूँ, आपके पीढ़ियों की मैं लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ कि जो अभी तक आपकी पीढ़ियाँ 75 साल में आपको हक अधिकार से आप वंचित हैं और उस अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ। आज जो है किसी के धमकी से या किसी के डर से या किसी के अदब से उन्होंने अपना पाला बदल दिए और एक उनके तरफ हो गए और जिसकी निंदा करते थे, जिससे हक मांगते थे, जिसके अधिकार मांगते थे, आज उनके वो तरफ हो गए। और सबको छोड़ करके धीरे धीरे समाज के लोगों को, ये राजभर समाज के लोगों को जानकारी हो रही है कि आप एक समय देखिए लोकल उपचुनाव हुआ था यहीं पर और वह अपनी गारंटी देते थे, इतनी गारंटी देते थे कि मेरे चुनाव को कोई जो है पराजय नहीं कर सकता है। और जो कि घोसी में जो यहाँ पर चुनाव हारे वो बहुत बुरी तरीके से, ऐसा 75 साल में कोई ऐसा प्रत्याशी चुनाव नहीं हारा। क्यों? आपने विफल हो गए, फिर उसी जमीन पर आए और फिर उसी जमीन पर आए जहां अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। चुनाव वाला हाल होगा क्या? उपचुनाव वाला हाल होगा क्या इसी लोकसभा में भी? ये निश्चित रूप से उससे भी खराब मौसम आने वाला है और ये मौसम जो आएगा उससे भी खराब आएगा। क्यों खराब आएगा? क्यों खराब आएगा? ये सवाल खड़े हैं। सवाल खड़े ये है कि वंचित आपने आवाज उठाया कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो नशा बंदी मुक्त करूंगा, नशा से मुक्त उत्तर प्रदेश को करूंगा और मेरी सरकार बनी तो बिजली माफी करूंगा, मेरी सरकार बनेगी तो मैं जो है बच्चों का शिक्षा मुक्त करूंगा। तो कहने का मतलब कि इतना चैलेंज देने वाले और उनको पूरा इसी जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है कि मेरा बच्चा भूखा है तभी रो रहा है। तो हम लोग जब सरकार को चुनौती देते थे, इतनी बड़ी हस्तियों को चुनौती देकर के कांग्रेस को मिटाने का काम किया गया, बसपा को मिटाने का काम किया गया, सपा को भी मिटाने का काम किया गया कि मुझे हक और अधिकार दो। मैं पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी तादाद में और ताकत में मेरी जनाधार है। तो कहाँ से मिस्टेक रहा कि अभी तक आप अभी तक ये मिलजुमला मेरे नेता जो होते हैं वो अपना घुसकी काट जाते हैं। जब उनके ऊपर कोई जो नेताओं ने आक्रमण करता है कि ओम प्रकाश सुन लो या जैसे बब्बर राजभर सुन लो, सुखदेव राजभर सुन लो, अगर सुखदेव राजभर वहां तक रहे कि जो विधानसभा अध्यक्ष तक ले रहे उत्तर प्रदेश
प्रदेश में, मगर उन्होंने भी यह आवाज नहीं उठा पाए कि राजभरों का जो एक्ट लगा है ताले बंद है, तो ये कांग्रेस ने ताला खोला था, एक सीट दूधनाथ राजभर को देने का काम किया था। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की इतनी जमीन मर गई, इतनी जमीन मर गई कि आज दूसरे लोग दूसरे प्रांत से आकर के और यहाँ राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। इतनी जमीन मर गई, जहाँ राम कृष्ण की धरती है, जहाँ कबीर और तुलसी की धरती है, इतना बड़े बड़े महापुरुषों की धरती पर आज दूसरे प्रांत के आकर के लोग और यहाँ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ये आप लोगों को चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि कम से कम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, आपका घर लूटा जा रहा है, आपके वोट को जो है लूटा जा रहा है, मगर न्याय नहीं मिल रही है। आप न्याय के लिए लड़ाई